श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे आदि शंकराचार्य के कुछ अनमोल विचार। आदि शंकराचार्य के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जो पहले आदि शंकराचार्य थे। अभी वाले शंकराचार्य की तो बात ही मत कीजिए। आदि शंकराचार्य का प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार में महान योगदान है। नहीं तो सनातन धर्म एक तरह से खत्म होने वाला था अशोक के टाइम पे। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठों श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, और ये सही भी है। हमें अज्ञानता के कारण ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो उनका जो पहला वक्तव्य था, जो पहली चीज हमें सीखने की अनमोल विचार, वो है याद। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांसें चलती हैं। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। फिर है मंदिर। मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। और हम सबको मंदिर वहीं पहुंचना चाहिए धन्यवाद देने के लिए। मांगो मत, उनको तो पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या देना है आपको। फिर उन्होंने सत्य की भाषा के बारे में बात की है कि सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं है, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। फिर हमको बताएंगे कि मोह के बारे में उन्होंने क्या कहा है आदि शंकराचार्य ने। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। फिर आत्मसंयम के बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा है। आत्मसंयम क्या है? आंखों को दुनियावी चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना ही आत्मसंयम है। फिर उन्हें आत्मा के ज्ञान के बारे में कहा है। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा को खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है अपने खुद के ज्ञान के लिए। तीर्थ के बारे में उन्होंने कहा है कि तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। सच की जिज्ञासा के बारे में वो कहते हैं कि जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनियावी चीजें अर्थहीन लगती है। आत्मा के बारे में कहते हैं आदि शंकराचार्य जी कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होती है, जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। सत्य की परिभाषा आप जानना चाहेंगे आदि शंकराचार्य के हिसाब से? तो मैं आपको बताता हूं कि सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था वो सदा है और वो सदा रहेगा। गीता में भी यही है। अज्ञान के बारे में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। धर्म ग्रंथ के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता न लगा पाए। और सही बात है, आपको सच्चाई कुछ पता ही नहीं, आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा, मतलब समझ में आएगा ही नहीं। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य की राह पर चलो, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आनंद के बारे में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आनंद तभी मिलता है जब आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।